वेलकम एवरीवन। आज हम डे 4 पे हैं। आज का हमारा मेन हेड है। गरिमा, अपने आप को वो करो। अपने आप को अनम्यूट करो। ओके। सो आज का जो हमारा मेन हेड है, अपने अतीत से मुक्त होना। ठीक है। बेसिकली जो हमारी लाइफ है ना, इसी के अराउंड घूम रही है। जो आज हमारी प्रेजेंट लाइफ है ना, वो हमारे पास्ट के जो हमने अभी देखेंगे इसमें कि पास्ट में हमने क्या क्या अपने मतलब दिमाग में, दिल में, है ना, बॉडी में सेव किया हुआ है। और वही हमारी लाइफ में आज रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो इसीलिए ये बोल रहे हैं कि अपने अतीत से मुक्त होना, उससे मुक्त होना जरूरी है अगर हम अपनी लाइफ जो है अपने ड्रीम्स, अपने डिजायर्स के अकॉर्डिंग चाहते हैं। तो हमें चेंजेस लाने पड़ेंगे। ठीक है। तो कल आपका दिन, जैसे कल भी काफी वो था, तो कैसा रहा, है ना, सेल्फ टॉक की। आपने आज दिन भर ऑब्जर्व किया होगा कि माइंड में चलता क्या रहता है सारे दिन में। और कोशिश भी की होगी कि उन चीजों को आपने पॉजिटिवली, जो भी थी उसको पॉजिटिवली अफर्म करने की कोशिश की होगी। ना कुछ भी गड़बड़ सी थॉट चल रही होगी, जैसे बोला था शुड को कुड में, जोर जबरदस्ती नहीं, अपने आप से, है ना। तो इस टाइप से आपने चेंजेस करने की कोशिश की होगी। तो अब इसमें बोल रहे हैं कि जब हम छोटे बच्चे थे तभी से वह प्रत्येक संदेश जो हमें प्राप्त हुआ, वह प्रत्येक बात जो हमने कही, वह प्रत्येक काम जो हमने किया, वह प्रत्येक चीज जो हमने अनुभव की, हमारे अंतर के फाइलिंग कैबिनेट में, हमारी आंतों में, हमारे सोच जाल में दर्ज होकर संग्रहित है। सो मुझे यह कल्पना करना अच्छा लगता है कि हमारे अंदर छोटे छोटे संदेश वाहक हैं। एक पॉजिटिव सेंस में देखे तो बहुत अच्छा है ना, संदेश वाहक है, कितनी सारी इंफॉर्मेशन हमारे अंदर सेव है ना, प्रोसेस्ड है, प्रोसेसिंग में है। वो सारी चीजें जरूरी भी हैं, बट जो नेगेटिव मैसेजेस हमारी बॉडी में कहीं कहीं सेव है। तो अगर लुइस ही की आपने बुक के बारे में सुना हो, यू कैन हील योर लाइफ। तो ये जो मैसेजेस है ना, कई मैसेजेस ऐसे हैं, मेनली जो आज जैसे हमें यूनिफाइड में बताया था, जो मेनली कहाँ स्टोर हो जाते हैं वो सारे मैसेजेस, पेट में, गट में। कहते हैं हमारे गट में भी एक ब्रेन है। तो इसी तरीके से में गट में तो है ही है, अलग अलग जगहों पे भी, जैसे घुटनों में, जैसे लुइस है की बुक में है कि आपके घुटनों में दर्द क्यों होता है। कहीं ना कहीं आपको मतलब ईगो का इश्यू है ना, ईगो रहता है, आप झुकना नहीं चाहते। तो वो जो ब्लॉक है आपके घुटनों में बन जाता है। तो पूरा जो हमारा शरीर है ना, एक बहुत बड़ी साइंस है। और देखो थॉट की इतनी पावर्स है कि थॉट्स बॉडी ब्लॉक्स बना देते हैं हमारे, जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं। तो ऐसे ही इसमें बता रहे हैं कि जो संदेश वाक्य है, जो हम बचपन से मैसेजेस सुनते आ रहे हैं ना, वो कहीं 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 जाके सेट हो रखे हैं। तो उसमें कभी कभी जैसे सपोज करो कि बोल नहीं पाते, आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो वो थायराइड ग्लैंड में जाके सेव हो जाता है। आपको थायराइड का इश्यू हो जाएगा, है ना। तो आज हम सीखेंगे कि उनको रिलीज करना बहुत जरूरी है। तभी हम मतलब हैप्पी और हेल्दी लाइफ जी सकेंगे। तो हम में से कई लोग ऐसी फाइलें जमा करते रहे हैं, जैसे कि किसी ने आपको बोला हो मैं होशियार नहीं हूं, है, आई एम नॉट इंटेलिजेंट, मैं ये काम कभी नहीं कर पाऊंगी, इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी, ये तो मुझसे होगा ही नहीं, ये तो मेरे बस का ही नहीं है। ऐसी बातें बोलते हैं ना हम कई बारी। मैं कोई काम सही ढंग से नहीं करती। जैसे जैसे आपको बोला गया ना, वैसे आपने लेबलिंग कर ली अपने ऊपर कि हाँ यार मैं तो ऐसी हूँ, है ना। इस तरीके के जो नेगेटिव पैटर्न्स है, ये तो है ही है। जैसे आज मैं याद कर रही थी, मेरे सर थे ऑफिस में, जब मैं मैरिज के बाद जब मैंने फर्स्ट जॉब ली, तो वो ना बहुत इस चीज को रिपीट करते थे कि आदत और इबादत कभी नहीं बदलती, है ना। तो उस टाइम पे थोड़ी एज भी वैसी होती है, तो इस बात को मैंने मान लिया यार, बंदे की जो आदत इबादत नहीं बदलती। बट आज की डेट में देखे तो बहुत सारी आदतों को हमने बदला है। अगर मैं उसको चेंज नहीं करने की कोशिश करूंगी, उसके उनके एक सेंटेंस को, तो मैं फिर वहीं मतलब उसमें रह जाऊंगी कि यार मेरी आदत तो ये बदलेगी नहीं, है ना। तो ये गलत चीज है, लोगों के मन में कैसे कैसे कंसेप्ट्स वो कर रखे हैं ना हमने, और वो हम भी मान लेते हैं, क्योंकि वो हमें बार बार रिपीट करते हैं, हमारे एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो वो हम हमारे कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी पक्की हो जाती हैं वो बातें। तो हम देखेंगे हमारे केस में ऐसी कौन से थॉट पैटर्न्स है जो हमने बहुत पक्के कर रखे हैं अपने अंदर। ये जो आपके फिलिंग कैबिनेट में जो छोटे छोटे संदेश वाक्य है, आज हम इनको चुकाएंगे, है ना। अभी तक तो ये सुनते आए हैं, सपोज करो किसी पर्सन के लिए आपका कोई बिलीफ सिस्टम है, यार ये तो बहुत कंजूस है, ये तो बहुत ऐसा है,
है ना। और आपने सपोज करो, आपने एक तो उसके बिहेवियर से देखा, आपने उसको जज कर लिया, देन आपने उस बात को जो है 10 लोगों को सुनाया, यार ये तो ऐसा ही है, ये तो वैसा ही है, फिर पेरेंट्स को, किसी फैमिली में डिस्कस किया, ऐसे करते करते ना उस पर्सन के लिए आपको बिलीफ इतना पक्का हो चुका है कि वो पर्सन तो भैया बेकार है, वो तो कंजूस है, इस काइंड का है। तो नहीं, बट अब ये है कि आप जजमेंट्स क्रिटिसिज्म करोगे, तो क्रिटिसिज्म इस बुक के अकॉर्डिंग जो लुइस है कि यू कैन हील है, अगर आप बहुत क्रिटिकल हो ना तो आपको अर्थराइटिस का इश्यू हो सकता है। तो कौन चाहेगा ना ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियों को झेलना यार, मतलब खाली रहना है, हमें क्या जरूरत है ना इतनी सारे बेकार की मतलब बिलीफ सिस्टम धारणाएं अपने अंदर बिठा बिठा के रखने की। एक बच्चे की तरह खाली हो जाना है। तो अब हम जो ये संदेश वाहक किसी के लिए हमने कोई बिलीफ रखा हुआ है ना, कोई मतलब वो बना रखा है, धारणा बना रखी है, तो उसको आज हम चेंज करेंगे। क्योंकि वो संदेश वाहकों ने हमारे बॉडी में, हमारे सिस्टम में, हमारे मन में कहीं ना कहीं उसकी फीडिंग कर रखी है कि तो ऐसा ही है। या ये तो चलो पर्सन के लिए, कोई सिचुएशन के लिए भी आपने अपने मन में बैठा बिठा रखा हो सकता है ना। तो उसको भी चेंज करना है। सो कैसे चेंज करेंगे? अपने अंदर नए अफर्मेशंस फीड करने हैं कि जिससे मैं जाने देने को तैयार हूं। आपने सपोज करो लिख लिया एक बिलीफ, है ना, तो अब आपको उसको मतलब वो करना है कि वो चीज आपको दोबारा तंग कर रही है ना। कोई सपोज करो पर्सन का मतलब के लिए आपका कोई क्या वो है, बिलीफ है, उसको आप चेंज करोगे, जैसे कि यार ये तो है ही ऐसा इस टाइप का। तो जैसे ही मन में ये बात आए, आपने क्या बोलना है, यार आई लेट गो, बेकार की क्यों सोच रही है, जाने दे इसको, मैं दोष मुक्त करती हूँ, मैं दोष मुक्त हूँ। मैं अगर उसने मेरे साथ कुछ बुरा भी किया तो मैं रेडी हूँ उसको फॉरगिव करने के लिए, मैं माफ करने के लिए तैयार हूँ, मुझे बिल्कुल खाली रहना है। तो अब ये जो संदेश वाक्य जब ये सुनेंगे, इसको क्या हो गया आज गरिमा को, ऐसी बातें क्यों कर रही है, अभी तक तो इसको इस पर्सन को देखते ही बहुत इरिटेशन कुछ कुछ होना शुरू हो जाता था, और आज ये कह रही है आई लेट गो। तो अब क्या है कि आपके फिलिंग कैबिनेट में नया एक मैसेज सेव होना शुरू हो जाएगा कि भैया अब मुझे असर नहीं होता, है ना, आई लेट गो। और यही होगा कि जब आपका थॉट चेंज हुआ तो वो पर्सन, क्योंकि आपकी लाइफ आपका मिरर रिफ्लेक्शन है, वो पर्सन भी देखना चेंज होना शुरू हो जाएगा। अगर आपको मतलब उसकी आपकी लाइफ में जरूरत होगी तो वो चेंज हो जाएगा, अदरवाइज आप अपनी फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशन अपना थॉट पैटर्न चेंज करोगे तो आपकी लाइफ से वो चला जाएगा, अगर वो नहीं चेंज होने के लिए, मतलब उसका जो है सोल पर्पस अभी चेंज होना नहीं है, उसको वैसे ही रहना है, तो आपके वो एनवायरनमेंट आपके ऑरा से चला जाएगा वो। तो क्या ही है ना, एक छोटी सी अफर्मेशन को मतलब अपने दिल में बिठा लेने का कि आई लेट को, यार मुझे परवाह नहीं है, मैं जाने देने के लिए रेडी हूँ। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना अद्भुत होगा यदि आप प्रतिदिन अपने अतीत को भूलने का एक नया तरीका सीख लें और अपने जीवन में सामंजस्य ला सके। अब इसमें मूड शिफ्टर्स भी लगा सकते हैं, जरूरी नहीं अफर्मेशन, कुछ ना कुछ, अगर वो चीज आपको कोई सिचुएशन कोई पर्सन तैयार हो रहा है, आपके उसमें आ रहा है, तो उसमें ये है कि आप वहां से उठ के चले जाएं, है ना। या मतलब कोई भी जो आपको लगता है कि उससे बातचीत कोशिश करेगी, उस एनवायरनमेंट में ना जाए जहाँ वो पर्सन आता है। ठीक है मेरे प्रियजनों, आपने अपना प्रतिदिन का मिरर वर्क करके इसकी शुरुआत कर दी है। क्योंकि देखो हमने 3 दिन में क्या सीखा कि मुझे यार मेरे लिए चॉइस है लव में रहना अब, है ना, आई लव यू, आई रियली रियली लव यू। अगर सच में शिद्दत से मुझे खुद से प्यार है तो मैं अपने आप को क्यों परेशान करूंगी ना। जो चीजें मुझे फियर में लेके जा रही हैं, जो चीजें मुझे हेट रेट में लेके जा रही हैं, उनको क्यों मैं एंटरटेन करूँ ना। हर दिन आप अतीत की परतों को, अतीत के बोझ को साफ करते जा रहे हैं। जितनी बार आप आईने के सामने एक अफर्मेशन बोलते हैं, आप एक परत हटा देते हैं। तो इसीलिए मिरर वर्क की जो हम ये प्रोसेसिंग कर रहे हैं, इसी पर्पस से कर रहे हैं। जो पुरानी परतें इतनी इतनी पक्की हो रखी है ना जमा होके, तो इन अफर्मेशन से हम उनको हटाना सीखेंगे। ठीक है, आपके अतीत की कौन सी परतें हैं जो आपको एक प्रसन्न और परिपूर्ण जीवन जीने से रोक रही हैं? वे कौन से बोझ हैं जो आपको स्वयं को और आपके अतीत को माफ करने से रोक रहे हैं? कई होते हैं ना लोग, इस पर्सन को तो मैं मरते दम तक नहीं माफ करूंगा। भैया मरते दम तक तो चलो सोच लिया तूने, बट बहुत सारी बीमारियां लगा के जाओगे, है ना। ये तो क्योंकि इस जीवन में सब लोग कहते हैं ना वही सोल मतलब भगवान ही है, परमात्मा का स्वरूप ही है। वो तो जस्ट आपको सर्व करने आए हैं एज ए एक्टर और एक्ट्रेस, है ना। तो अभी हम फॉरगिवनेस एक तो हम मिरर वर्क के अकॉर्डिंग सीखेंगे, एक हम यूनिफाइड के अकॉर्डिंग सीखेंगे कि मैं मतलब इतनी पावरफुल हूं कि मेरी लाइफ जो है मेरी चॉइस के अकॉर्डिंग चलती है। और उस पर्सन को मैंने इनवाइट किया था कि ये रोल कर मेरी लाइफ में, और वो रोल कर रहा है, तो उसके लिए तो मुझे ग्रेटफुल होना चाहिए, बजाय कि उससे नफरत करने के लिए। उसमें फॉरगिवनेस का मतलब है फॉर गिविंग लव, लाइफ इज फॉर गिविंग लव।
है ना, प्यार देने के लिए है। बेकार के मन मुटाव मन में रखने से क्या फायदा ना। छोड़ दो, लेट गो, आई लेट गो, मैं जाने देने के लिए तैयार हूँ कि मुझे तो भैया रिलैक्स रहना है, मुझे तो मजे में रहना है। मुझे नहीं ये टेंशन भरे जीवन जीना किसी से मन मुटाव रख के। तो मुझे लगता है कि हमें इन बोझों को पहचानने में कठिनाई होती है, क्योंकि हम ईमानदारी से नहीं जानते कि हमें किन चीजों को जाने देना है। हम जानते हैं कि हमारे जीवन में क्या ठीक नहीं हो रहा है, और हम जानते हैं कि हम अपने जीवन में क्या चाहते हैं। ये दो चीजें तो मतलब सब लोग जानते हैं ना कि क्या प्रॉब्लम चल रही है एट प्रेजेंट। मे बी कोई फाइनेंशियल इशू चल रहा है, रिलेशनशिप इशू चल रहा है, हेल्थ इशू चल रहा है, तो आप लिख लें, है ना। तो उनके पीछे आप ढूंढिए इनके साथ मेरा क्या बिलीफ सिस्टम जुड़ा है। सपोज करो कोई मतलब डिसीज ही है आपकी लाइफ में, कोई हेल्थ इशू चल रहा है, तो आपने बहुत सारा गूगल सर्च करके उसमें वो कर लिया, ये तो भैया ठीक ही नहीं होती। जैसे थायराइड के लिए क्या डॉक्टर्स बोलते हैं, लाइफ टाइम मेडिसिन खानी पड़ेगी। आज मुझे 4 साल हो गए, मैं थायराइड की कोई मेडिसिन नहीं खा रही और मेरा थायराइड बिल्कुल नॉर्मल है ना। तो ये क्या है, अपनी धारणाएं चेंज की हैं। मेडिसिन की जरूरत नहीं, अगर मैं वही डॉक्टर की वो धारणा की है तो लाइफ टाइम खानी पड़ती है, तो बस लाइफ टाइम मैंने उनके बिलीफ को मान लिया तो इट मीन्स मुझे लाइफ टाइम खानी है। बट अब मैंने ये जाना कि थॉट्स को चेंज करके आप अपनी बॉडी की सारे जो ब्लॉक्स हैं उनको हटा के आप अपने आप को क्योर कर सकते हो। तो क्यों नहीं मानूंगी ना मैं उस चीज को। ठीक है। सो तो आप ही लिखेंगे कि कौन सी चीजें हमें रोक रही है, कहीं ना कहीं कोई बिलीफ है जो आपके आड़े आ रहा है। ठीक है। तो आपके जीवन में हर चीज उसका आईना है जो आप हैं। तो जो अंदर बसा हुआ है वही बाहर रिफ्लेक्ट होके आ रहा है, आपकी जीवन जो है आपकी छवि है, आपका प्रतिबिंब है। तो बाहर ब्लेम करने की बिल्कुल, जब आप लिखोगे ना आप अपने ऊपर सारी मतलब पावर इज विद इन अस, है ना। तो सब कुछ हमारा ही क्रिएट है, ये आप मानने के लिए रेडी हो जाओगे। यदि आप अपने जीवन में मौजूद लोगों पर नजर डालेंगे तो आप देखेंगे कि वे सभी लोग कुछ हद तक उन मान्यताओं को प्रतिबिंबित करते हैं जो आपके स्वयं अपने बारे में हैं। यदि कार्यस्थल पर हमेशा आपकी आलोचना होती रहती है तो शायद इसलिए क्योंकि आप स्वयं आलोचनात्मक हैं। आप किसी ना किसी की आलोचना करते हैं, आप क्रिटिकल हैं, आप क्रिटिसिज्म करते हैं, इसीलिए आपको वो रिटर्न में मिलता है ना। सो अब हम यहाँ से करते हैं। तो अब ये सारी चीजें देखेंगे कि मैं मतलब कैसे योगदान दे रही हूँ इन सब चीजों में। कैसे हो सकता है यार, इसके पीछे क्या है, अगर मेरी लाइफ में ये सिचुएशन ये प्रॉब्लम है तो। मेरे अंदर ऐसा क्या है जो मानता है कि इसका मैं अधिकारी हूँ। आज मुझे लाइफ में ये सिचुएशन आई तो बैठ जाओ, खूब सारा रोना आए, मिरर का सपोर्ट लो, ये कि मैंने ऐसा क्या किया, है ना। अंदर से निकलवाओ अपने अंदर से, यार ऐसा क्या किया, और एकदम से आपको ना मतलब याद आएगी कोई ना कोई सिचुएशन, हाँ ये बात मेरे मन में थी, है ना। कारण आप जान पाओगे। कैसे मैं अपने आप को और अपने अतीत को माफ करके छोड़ देना और आगे बढ़ना सीख सकती हूँ। तो अब इसमें सीखेंगे कैसे करना है हमें। आइए अफर्म करें, मैं अपनी पुरानी सीमाओं और धारणाओं को छोड़ रही हूँ। आज अभी इस ग्रुप उसमें आप ये धारणा करिए कि मैं जो भी मेरे मन में पुरानी धारणाएं हैं उन्हें छोड़ रही हूँ, अभी इसी वक्त मैं उन्हें जाने दे रही हूँ और मैं शांति महसूस कर रही हूँ। आई लेट गो, आई एम एट पीस, आई एम एट ईज। आज का जो हमारा मिरर वर्क रहेगा, अपने बाथरूम के मिरर के सामने, या मतलब ये वाला प्रोसेस मैं कहूंगी बैठ के मिरर लेके और अपनी जर्नलिंग, अपनी नोटबुक, अपना पेन साथ में रखते हुए बैठ जाइए और गहरी लंबी सांस लेते हुए अपनी सांस को बाहर छोड़िए। और ये जैसे मैं अभी आपको प्रोसेस करवा रही हूँ, एक तो आप इसको ऐसे फॉलो करिए जैसे कि अब आपको क्या करना है। आप जस्ट एक इमेजिन करेंगे कि ये जो फोरहेड है ना, यहाँ पे एक बटन है, और यहाँ पे अपने दो मतलब 2 उंगलियां ऐसे रखेंगे और इसको ऐसे जोर से प्रेस करिए। जो अफर्मेशन में बोल रही हूँ उसको सोचिए। इसको प्रेस करते हुए बोलिए, कल्पना करें कि आपने ये बटन दबाया जो आपके सिर में चल रही सारी पुरानी धारणाओं और नकारात्मक विचारों को डिस्क को बाहर निकाल रहा है। फील कीजिए आपके अंदर जितने भी ये संदेशवाहक नेगेटिव विचार जो आपके कहीं कहीं घुसे हुए हैं, आज आपने वो बटन दबा दिया है, और वो बटन दबाते ही जैसे इजेक्ट का बटन है, वो सारी जो आपके अंदर धारणाएं हैं वो सारी बाहर आ गई है, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम। और अब ऐसे हाथ से उसको पकड़िए और दूर फेंक दीजिए उसको कि आज ये मेरे अंदर से सब निकल गए। जस्ट इमेजिन वो सारी रिकॉर्डिंग को आज मैंने बाहर निकाल फेंका है, जो भी नेगेटिव रिकॉर्डिंग मेरी लाइफ में ये सिचुएशन क्रिएट कर रही है, आज मैं उसको पूरे जहन से पूरे दिल से बाहर निकाल फेंकती हूँ। ठीक है।
सो ये प्रोसेस करने के बाद अब आप अपना मिरर उठाते हुए अपनी आंखों में देखिए। ये आपने दोबारा करना है, ये तो अभी मैं जस्ट शॉर्ट पे करा रही हूँ। और आपको क्या अफर्मेशन बोलनी है, बहुत प्यार से अपनी आंखों में देखना है आप। अभी तो मैंने फील किया, विजुलाइज किया कि उस कैसेट में जो भी रिकॉर्डिंग है, नेगेटिव रिकॉर्डिंग्स, वो मैंने आज दूर फेंक दी अपने आप से। अभी मैं मिरर में देखते हुए, अब मैं इन सब बातों को जाने देने के लिए तैयार हूं। मैं मुक्त हूं। मैं जाने दे रही हूं। मैं अपना सारा तनाव बाहर निकाल रही हूँ। मेरे अंदर कितने डर बैठे हुए हैं, आज मैं उन सबको बाहर निकालती हूँ। मैं अपना सारा क्रोध, सारा अपराध बोध निकाल रही हूँ। आज मैं अपना सारा दुख आईने में देखते रहिए और बोलते रहिए, आज मैं सारा दुख बाहर निकाल रही हूँ। मैं अपनी सभी पुरानी सीमाएं और धारणाएं छोड़ रही हूँ। कोई भी ऐसा बिलीफ सिस्टम जो मुझे तंग करता है, जो मुझे भी पता है नहीं पता है, उन सबको आज मैं बाहर निकालती हूँ। मैं उन्हें जाने दे रही हूँ और मैं शांति महसूस कर रही हूँ। मैं स्वयं के साथ शांति महसूस कर रही हूँ। मैं जीवन की प्रक्रिया के साथ शांति महसूस कर रही हूँ। मैं सुरक्षित हूँ, आई एम सेफ। अब मैं एक बारी इंग्लिश में इसको रिपीट कर देती हूँ, इस अफर्मेशन को। सो आई एम विलिंग टू लेट गो। आई एम विलिंग टू लेट गो। आई रिलीज। आई रिलीज। आई लेट गो। आई रिलीज all tension. I release all fears. I release all anger. I release all guilt. I release all sadness. I let go of old limitations and beliefs. I let go and I am at peace. I am at peace with myself. मैं अपने साथ बहुत शांति में हूँ। I am at peace with the process of life. I am safe. I am safe. मैं सुरक्षित हूँ। मैं सुरक्षित हूँ। आप एक और प्रोसेस कर सकते हैं, अपने हार्ट पे ऐसे हाथ रखते हुए जो ब्रीदिंग करेंगे ना, आप अपने हार्ट से करेंगे। और हार्ट से ब्रीथ करते हुए जब आप एक्सहेल करेंगे तो अपने स्टमक में एक्सहेल करेंगे। और हार्ट में हमने फील करना है एकदम पॉजिटिव लविंग एनर्जी। उस लविंग एनर्जी को आप अपने पेट में, गट में, अपनी सांसों को छोड़ते हो, उस लविंग एनर्जी को अपने गट में भेज रहे हो, ताकि जो भी गट पे नेगेटिव बिलीव्स पैटर्न सेव हुए हो वो सारे बाहर हो जाएं। ठीक है। इस प्रोसेस को मैं रमन को बोलूंगी, भी लास्ट में हमें एंड में कराएगी, ब्रेथ के थ्रू रिलीजिंग करना। ठीक है। दिन भर में जब भी आपके मन में कोई मुश्किल विचार उत्पन्न हो, अपनी जेबी आईना निकालें और ये अफर्मेशन दोहराएं, उनसे परिचित हो जाएं, ताकि उन्हें दोहराना आपकी रोज की दिनचर्या का हिस्सा बन जाए। कोई भी चीज आए ना, जस्ट आई लेट गो, यार मुझे शांत रहना है ना, मुझे गुस्सा नहीं करना, ये अफर्मेशंस मतलब आप बोलते रहिए और फ्री रहिए। मैं चूज करती हूँ, आई ऑलवेज हैव अ चॉइस, और मैं चॉइस करती हूँ किस चीज की, हैप्पीनेस की। एक अफर्मेशन बड़ी बड़ी पेपर में मैंने लगाई हुई है, डेली उठते ही मैं पढ़ती हूँ, आई चूज हैप्पीनेस। सुबह उठते ही बोलिए, आज के लिए मैं हैप्पीनेस चूज करती हूँ, डेली ऐसा बोलिए। फिर जरा सा कुछ होगा ना, आपको मन में याद आएगा, यार सुबह क्या अफर्मेशन बोली थी, आई चूज हैप्पीनेस। तो क्यों परेशान हूं ना मैं, ना। आज की आपकी जर्नलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका जो उंगली आज तक बाहर की ओर उठती आई है ना, ये अब अंदर की ओर होनी शुरू हो जाएगी। जब इसको आप बहुत मतलब दिल से करोगे ना, आपको पता चलेगा, यार सब कुछ तो मेरे अंदर था ना, मैं ऐसे ही बाहर लोगों को दोष देती आई आज तक। आपको क्या करना है, 4 पेजेस में, मतलब 4 अलग अलग पेजेस ले लेने हैं रजिस्टर के, नोटबुक के ऊपर बड़ी बड़ी हेडिंग लिखनी है। जिसमें एक में आपने लिखना है आलोचना, एक में डर, एक में अपराध था, और एक में असंतोष। ठीक है। अगर इंग्लिश में बोले तो हमें क्या लिखना है, क्रिटिसिज्म, फियर, गिल्ट एंड रिसेंटमेंट। ठीक है। तो ये ऐसा आप लिखेंगे, और इन सभी श्रेणियों में आपने पूरा नोट डाउन अपने साथ बैठ के करना है कि मैं कहाँ कहाँ आलोचना करती हूँ, खुद की और दूसरों की भी। ये पूरी लिस्ट बनानी है अपने लिए, है ना। कि सपोज करो मैं अपने बॉस की आलोचना करती हूँ,
कि एंड मोमेंट पे मुझे काम दे देते हैं, तो ये सारा लिखना है। या कोई अपने हस्बैंड की, बच्चों की, किसी की भी जो आप आलोचना करते हैं वो अपनी सारी नोट डाउन करनी है। देन आप एक लिस्ट बनाओगे फियर्स की, किन किन चीजों से आपको डर है ना। आपको किसी भी चीज का डर हो सकता है, आपको करंट का डर है, या आपको कोई सिचुएशन से डर है, वो सारे अपने नोट डाउन करनी है। और गिल्ट कहाँ कहाँ में है आपकी लाइफ में, मे बी कुछ आपको होगा कि यार मैंने ऐसा क्यों कर दिया, उस चीज का गिल्ट आप, मतलब बहुत पुरानी कोई बात होगी लेकिन आज तक आपने मन में बिठाया हुआ है। एक लिस्ट आपने बनानी है गिल्ट की, और एक आपने बनानी है रिसेंटमेंट की, असंतोष की, किन किन चीजों से आपको लाइफ में संतोष नहीं है ना। कोई सिचुएशन आपको अच्छी नहीं लगती तो एक लिस्ट आप उनकी बनाओगे। तो जब आप ये चार जब लिस्ट बनाओगे बैठ के, तो आप देखना कि आपकी लाइफ में आप क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा करते हैं, या आपकी लिस्ट डर की लंबी बनी है, या आपकी गिल्ट की ज्यादा बनी है, या फिर असंतोष की ज्यादा बनी है। तो इनमें से कोई दो कैटेगरी चूज कर लेना। वैसे तो धीरे धीरे इन चारों के ऊपर वर्क करना। उनमें से कोई दो अभी एट प्रेजेंट इसमें, जैसे बुक के अकॉर्डिंग दो चूज करके, अगर सपोज करो फियर ज्यादा है तो आप फियर को चूज कर लोगे, और उसके लिए आप 10 पॉजिटिव अफर्मेशंस लिखोगे। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, यदि अगर आप श्रेणी असंतोष चुनते हो, रिजेंटमेंट, तो आप कुछ ऐसे अफर्मेशन लिख सकते हैं कि अब मैं अपने सारे दर्द और असंतोष बाहर निकालने का चुनाव करती हूँ। या सिंपली एक अफर्मेशन बना लो, आई लेट गो ऑफ ऑल रिजेंटमेंट। सो जितना अधिक असंतोष में बाहर निकालूंगी, उतना ही अधिक प्रेम मेरे पास देने के लिए होगा। तो गिले शिकवे मैं आज से सारे बाहर निकालती हूँ। तो जो भी आपकी लैंग्वेज में अच्छी अच्छी सी ऐसी अफर्मेशन जिसमें आपको खुद को ऐसे लगे कि आपकी रिलीजिंग हो रही है उन सब बातों से। सो जैसे ये आपने दो कैटेगरीज जो चुनी, जो सबसे ज्यादा आपकी बन रही होगी, उसमें 10-10 पॉजिटिव अफर्मेशंस लिखनी है। देन आपका थर्ड पॉइंट है, हमारे जीवन में हर चीज उसका प्रतिबिंब है जो हम हैं। तो जो कुछ भी सिचुएशन हो रही है, जो हम हैं वही सब कुछ हमारे साथ हो रहा है। अब आपने इसमें क्या लिखा हुआ है, ऐसे लोगों के बारे में सोचे अपनी लाइफ में जो आज की डेट में आपके लिए चैलेंजिंग हैं। इसमें ऐसे लिखा हुआ कि उनकी कौन सी खूबियां, खूबियां मतलब उनके कौन से ऐसे पैटर्न्स, बिहेवियर्स जो आपको आज परेशान करते हैं, उनको लिख डालिए। अब आपको उस नेक्स्ट क्या करना है, तीसरे चरण में लिखी हुई खूबियां जो आपने उन पर्सन्स के बारे में लिखी है ना, कि उसकी यार ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ना। तो अब आप क्या देखेंगे, अब यह लिखें कि कैसे इनमें से प्रत्येक खूबी एक ऐसी धारणा को प्रतिबिंबित करती है जो आपकी स्वयं के बारे में है। तो ये वाला जो है ना एक्सेप्टेंस, ये बड़ी मुश्किल होती है यार, मैं उसकी जैसी नहीं हूँ, बिल्कुल भी ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं कैसे मान लूं मैं उसकी जैसी हूँ, बट ध्यान से बैठना, अपने मिरर से कुछ ना कुछ पैटर्न जरूर निकलेगा आपके अंदर। ये जो कुदरत है ना, ये मिस्टेक नहीं कर सकती। जैसे कहते हैं ना कंप्यूटर के, उसमें कोई मिस्टेक नहीं होती है, ऐसे ये कुदरत के जो रूल्स है ना, उसमें कोई मिस्टेक नहीं है। आपके अंदर का प्रतिबिंब जो है बाहर झलक रहा है। तो आप ये लिखेंगे, जब आप उसके वो चैलेंजिंग पर्सन है उसके बारे में लिखेंगे क्या चीजें आपको परेशान कर रही हैं, तो दिखेंगे कोई ना कोई ऐसा पैटर्न आपके अंदर भी है, सेम पैटर्न। तो क्या होता है, अपने साथ तो बंदा नरमी बरतता है ना, तो धीरे धीरे मतलब रिलीजिंग करना बहुत आसान हो जाएगा। यार मैं भी तो ऐसा करती हूँ ना, चल जाने दे, अब क्या ना, इस बात को क्या लेके बैठना, है ना। तो रिलीज करना बहुत इजी हो जाएगा। चौथे दिन का जो हार्ट थॉट है वो बहुत ही अच्छा है। जैसे अपने हार्ट पे हाथ रख के कि आई कैन लेट गो, मैं जाने दे सकती हूँ, या मैं जाने देने के लिए तैयार हूँ। हम आदतें और पैटर्न इसलिए बनाते हैं क्योंकि वे किसी ना किसी रूप में हमारे काम आते हैं। हम क्यों बनाते हैं ना, हम सेफ साइड पे होने के लिए वो पैटर्न्स बना लेते हैं। यह आश्चर्यजनक है कि हम कितनी बीमारियां उत्पन्न करते हैं क्योंकि हम किसी अभिभावक को दंड देना चाहते हैं ना। जब आप देखो ना, आप कोई भी नेगेटिव वो ले रहे हो, आप अपनी बॉडी में ना आप स्पंदन देखना कहाँ कहाँ होता है। स्टमक में होगा, कहीं पेन होगी, जोर से गुस्सा करोगे तो हार्ट खींचेगा, है ना। तो हम ऐसा जानबूझकर ना कर रहे हो, वास्तव में अधिकांश मामलों में ऐसा जानबूझकर नहीं किया जाता। हम ये जानबूझ के नहीं करते, लेकिन तभी ये इसका क्या था हेडिंग आज का, अतीत की यादों को मुक्त करना, है ना। तो कोई ना कोई पास्ट पैटर्न हमारे अंदर बैठा है, उस वजह से वो बिहेवियर हो जाता है। जो फिलिंग आपके कैबिनेट में जो छोटे छोटे संदेश वाहकों ने जो अलग अलग पैटर्न सेव कर रखे हैं ना, उस कारण से ऐसा बिहेवियर हो जाता है। तो अब आपको क्या ये हार्ट थॉट रखनी है कि मैं जाने देने के लिए तैयार हूं, या आई कैन लेट गो, या सिंपल लेट गो, दो शब्द, लेट गो, जाने दे। ठीक है।
लेकिन जब हम अपने अंदर देखना शुरू करते हैं तो हमें पैटर्न्स दिखाई देते हैं। हम अक्सर नकारात्मकता उत्पन्न कर लेते हैं क्योंकि हमें जीवन के कुछ क्षेत्रों को संभालना नहीं आता, सिचुएशंस को हमें संभालना नहीं आता। इसलिए उन पैटर्न्स को हम जमा कर लेते हैं, है ना, कंफर्ट उसमें रहने के लिए। यदि ऐसा है तो अपने आप से पूछें, मुझे किस बात का अफसोस हो रहा है, मुझे किस पर गुस्सा आ रहा है, मैं किस चीज को टालने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे कैसे लगता है इससे मैं बच जाऊंगी, है ना। तो जब तक रिजॉल्व नहीं करोगे वो इशू बार बार रिपीट होता रहेगा, है ना। उसको रिपेयर तो करना पड़ेगा ताकि वो रिपीट ना हो। यदि आप किसी चीज को जाने देने के लिए तैयार नहीं है, आप सच में उसे अपने पास रोक कर रखना चाहते हैं क्योंकि वह आपके काम आती है, अभी उस पे आप एक्शन नहीं लेना चाह रहे क्योंकि वो आपको सर्व कर रही है, लेकिन वो सर्व करते करते कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में ब्लॉक्स बनाती जा रही है, जो बाद में बहुत बुरे तरीके से बाहर निकल के आती है ना। तो क्यों ना अभी उसका सॉल्यूशन कर लिया जाए, लिखा जाए, हाँ भाई एक्सेप्ट करती हूँ मुझ में ये फियर्स हैं, मुझ में ये गिल्ट छुपे हुए हैं, ये असंतोष है मुझ में, है ना, इन इन चीजों के लिए मैं क्रिटिकल हूँ। हालांकि जब आप किसी चीज को छोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे तो उसे जाने देना आश्चर्यजनक रूप से आसान हो जाएगा। तो आप एक इंटेंट रख लेना कि मुझे लेट गो करना है, तो बहुत इजी हो जाएगा। आप इंटेंशन सेट कर ले, मैं मिरर वर्क क्यों कर रही हूँ, मुझे खुद से बहुत प्यार करना है, मुझे मतलब हैप्पी लाइफ जीनी है, इसलिए मुझे ये जो सारे पैटर्न्स हैं जो मुझे मतलब खुशी में नहीं रहने दे रहे, जो मेरी सोल की एक्चुअल क्वालिटी है उससे मुझे दूर रखे हुए हैं। सोल की क्या क्वालिटी है, हमेशा लविंग एनर्जी में रहना, हैप्पीनेस में रहना, पीस में रहना, है ना। तो क्यों नहीं हम उन क्वालिटीज में जी पा रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं पुराने जो पैटर्न्स हैं वो हमने मतलब अंदर जहन में बिठाए हुए हैं, जिन्हें रिलीज करना बहुत जरूरी है। इस पे वर्क करना है, इस वाले जो चैप्टर पे बहुत थॉरोली वर्क करना है। और अगर इसमें आपको रोना आता है, रिलीजिंग होती है, तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उस चीज के लिए आप एक्सेप्ट करेंगे, यार ये मेरा ही बनाया हुआ है, अब मेरे को इसका सोल्यूशन क्या करना है, तो वो आपके अंदर से ही आएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। आज चैप्टर यहाँ पे होता है, और रमन आप ले लो। थैंक यू सो मच करीमा, वेरी नाइस सेशन। थैंक थैंक यू। यू। आप थोड़ा सा जो स्टमक वाला कराया था ना, थोड़ा सा इसमें ऐड कर देना, जो मतलब हार्ट में पूरा फील करते हुए अफर्मेशंस, देन पेट में उसको सांस को छोड़ना है ताकि रिलीजिंग हो। आज भी हमें इंग्लिश वाले सेशन में ऐसे रिलीजिंग कराई है उन्होंने ना। हाँ, जो मैम करवा रहे हैं, प्रीति मैम ने करवाया था। हाँ, स्टमक तो में उस पॉजिटिव एनर्जी को आपको वो करना है, जब ब्रेथ वहां छूटेगी ना, तो ब्लॉक हो रखे हैं जो पेट में बहुत सारी बातें, वो है अननोइंग, मतलब हमने वो कर रखी हैं, तो मैं उस मैं पे सोच रही थी वो जो लास्ट वाला हम लगाएंगे, संपूर्ण वाला, हाँ उसी में उसमें हार्ट पे रख के हम लीवर पे करवा दें तो उसमें वो सेम प्रोसेस हो जाएगा। राइट है राइट, ना। ठीक है। वो चल यस, रहा होगा ना तो उससे हम हार्ट पे रखवा के उसी को लीवर में करवा देंगे। मैं पूर्ण ओके संपूर्ण ठीक है। वाले में। ठीक है ना। हाँ। हम्म। आप ठीक है। मुझे चाहे को होस्ट बना दो या अच्छा जी, हाँ जी, मैं चलेगा, बना देती हूँ आपको। हाँ जी। होस्ट बना दो हाँ। ओके। फिर बाद में आप मुझे को होस्ट कर देना। मैंने आपको बना दिया है, आप को होस्ट कर दो। राइट, आप स्टार्ट करो। ओके। टेक योर पोजीशन। क्लोज योर आईज। किसी ने स्पेक्स से, किसी ने वॉच डाली है तो प्लीज रिमूव कर दीजिए। स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट। पानी पीना चाहते हैं तो पी लीजिए। अपनी बॉडी को एकदम रिलैक्स छोड़ेंगे। धीरे धीरे से एक एक पार्ट को रिलैक्स करते हुए अपने हेड से लेकर टो तक अपने हेड को रिलैक्स करेंगे। ब्रेन को रिलैक्स करेंगे। फोरहेड को रिलैक्स करते हुए आईब्रोज, आईज, नोज, चीक्स, जॉ मसल्स, लिप्स, टीथ, टंग, सबको रिलैक्स करेंगे। ईयर्स को रिलैक्स करेंगे। अपने थ्रॉट को रिलैक्स करेंगे। अपने नेक को, स्पाइनल कोड, बैक, सबको रिलैक्स करेंगे। अपनी चेस्ट, लीवर, इंटरनल ऑर्गन्स, किडनीज,
सबको धीरे धीरे रिलैक्स करते हुए थाइस को रिलैक्स करेंगे। नीज को रिलैक्स करते हुए पिन्नियों को रिलैक्स छोड़ेंगे। अपनी आर्म्स को रिलैक्स करेंगे, हैंड्स को रिलैक्स करेंगे, फिंगर्स को रिलैक्स करते हुए, अपने फुट को रिलैक्स करते हुए, पैरों के तलवों को, फिंगर्स को एकदम रिलैक्स छोड़ देंगे। From head to toe, you are now totally relaxed. अब धीरे धीरे से अपने हार्ट सेंटर पे आएंगे, अपने श्वासों के साथ जुड़ते हुए, अपने हृदय में उस प्रेम की फीलिंग को लाते हुए, उस प्रेम के साथ गहरे उतरते जाएंगे। और अब धीरे धीरे से एक महान चिकित्सा के एक दशक की ओर एक नए द्वार को खुलता हुआ देखें। एक प्यारा सा नया सा द्वार जो खुल रहा है, उसे खुलता हुआ देखें। ऐसी चिकित्सा, ऐसी हीलिंग जिसे हमने पहले कभी नहीं जाना, कभी नहीं पहचाना। हम उन सब अविश्वसनीय क्षमताओं के बारे में सीखने की प्रक्रिया में हैं। हम सब इस समय उन सब चीजों को सीखने की प्रक्रिया में हैं। जो भी अनबिलीवेबल क्षमताओं के बारे में हमारे अंदर चीजें बैठी हैं, उन सब को हम सीखने के बारे में हैं। अभी हम सीख रहे हैं, हम अपने स्व से संपर्क में आना सीख रहे हैं। हमारे अंदर मौजूद अविश्वसनीय क्षमताओं के संपर्क में आना सीख रहे हैं। हम सीख रहे हैं, हम सीख रहे हैं, हम सीख रहे हैं। हम उन हिस्सों के संपर्क में आना सीख रहे हैं जिनके पास जवाब है, जो हमें रास्ता दिखाने और मार्गदर्शन करने के लिए मौजूद हैं। उनसे हम संपर्क में आना सीख रहे हैं, सीखते ही जा रहे हैं। इस सब में सचमुच हमारी भलाई है। ये सब हमें रास्ता दिखा रहे हैं। ये सब हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। हमारा मार्गदर्शन करने वाले उन महान हिस्सों के संपर्क में हम आना चाहते हैं। हम सब ये सीख रहे हैं, सीखते ही जा रहे हैं, सीखते ही जा रहे हैं। इस नए द्वार को पूरा खुलता हुआ देखें, देखें इस द्वार को, इस गेट को पूरा खुलता हुआ। और कल्पना करें,
अपने अंदर कल्पना करें कि आप उसमें हीलिंग के विभिन्न स्वरूपों की तलाश करने के लिए प्रवेश कर रहे हैं। हीलिंग के विभिन्न स्वरूपों की तलाश करने के लिए प्रवेश कर रहे हैं। कल्पना करें, करते जाए। फील करें अपने आसपास इंसानियत को, इंसानों को। उस द्वार के अंदर फील करें अपने आसपास इंसानों को। महसूस करें हर पल इस धरती पर कुछ अलग सा हो रहा है, बिल्कुल अलग, कुछ अजीब सा, कुछ अलग सा, कुछ तड़प सी है, कुछ अलग सा है इस धरती पर। कुछ प्यास सी है, सभी इंसानों में कुछ प्यास है, कुछ तड़प है। फील कीजिए अपने आसपास। शायद किसी को कुछ हीलिंग की जरूरत है। इंसानों को हीलिंग की जरूरत है। कुछ अलग अलग सा विभिन्न स्वरूपों की तलाश है। विभिन्न तरह की चिकित्सा की तलाश है। अजीब सी तड़प है, अजीब सी तलाश है, जो हर किसी के लिए अलग अलग, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चिकित्सा का अर्थ है। हर इंसान के लिए अलग अलग चिकित्सा का अर्थ है। हर किसी को अलग सी तलाश है। हम में से कुछ लोगों के पास ऐसे शरीर होते हैं जिन्हें चिकित्सा की आवश्यकता होती है। सबको अलग अलग आवश्यकता है। हम में से कुछ लोगों के पास ऐसे दिल हैं जिनको हीलिंग की जरूरत है। कुछ लोगों के मन ऐसे हैं जिनको हीलिंग की जरूरत है। जिनकी आत्मा को हीलिंग की जरूरत है। कुछ ना कुछ ऐसा है हमारे अंदर जिनको परिपूर्ण करने, हील करने और सीखने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। कुछ ना कुछ तो है, कुछ अजीब सी तड़प, कुछ अधूरापन, कुछ तो है हमारे अंदर। इसे सीखने के लिए हम यहाँ पर हैं। परिपूर्ण करने के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं। इस द्वार के अंदर उस दुखते हुए एरिया को हील करने के लिए आए हैं। कोई ऐसा दर्द हमारे अंदर जो हमें बहुत परेशान कर रहा है। कोई ऐसी तड़प, कोई ऐसा एहसास जो ना सोने देता है, ना कुछ करने देता है। उसे हील करना बहुत जरूरी है। और उसी के लिए हम जहां पर आए हैं। इसीलिए हम प्रत्येक व्यक्ति के जरूरत के अनुसार हीलिंग के
लिए खुले और ग्रहणशील हैं। हर व्यक्ति की जरूरत के अनुसार, उसकी हीलिंग के अनुसार हम खुले और ग्रहणशील हैं। आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव। मैं चिकित्सक के इस नए द्वार के लिए खुला और ग्रहणशील हूँ। हर व्यक्तिगत विकास के लिए इस द्वार को पूरा खोल देते हैं। खोल देते हैं इस पूरे द्वार को। हर व्यक्ति का विकास हो रहा है। और ये जानते हुए हम अपने अंदर प्रवेश करते हैं कि हम पूरी तरह से सुरक्षित हैं। हम पूरी तरह से सुरक्षित हैं। इस द्वार के अंदर हमें पूरा हीलिंग प्रोसेस मिल रहा है और हम पूरी तरह से सुरक्षित हैं। सुरक्षित हैं। यही सच है। यही सच है। यही सत्य है। यही सत्य है। यही सत्य है। हीलिंग प्रोसेस हमारे लिए बहुत बढ़िया काम कर रहा है। हमारी बॉडी के एक एक ऑर्गन पे, मन पे, दिल पे, शरीर पे बहुत बढ़िया काम कर रहा है। बहुत बढ़िया काम कर रहा है। और हम हील होते जा रहे हैं। उस हीलिंग को हम फील कर पा रहे हैं। उस प्रेम को फील कर पा रहे हैं। इस हीलिंग प्रोसेस के साथ, उसी प्रेम के साथ धीरे धीरे से हम वापिस आते हुए मास्टर्स अपने बॉडी का एक एक पार्ट का, अपने मन का, दिल का एक एक ऑर्गन का शुक्राना करते हुए, इस जूम सेशन का शुक्राना करते हुए, इस स्थान और समय का शुक्राना करेंगे। सभी मास्टर्स का शुक्राना करें। आप सभी मास्टर्स का शुक्राना। और धीरे धीरे से अपनी बॉडी के इस हीलिंग प्रोसेस के साथ हम बाहर आएंगे। बड़े ही प्यार से अपने बॉडी के एक एक अंग को हिलाते हुए, अपने प्यारे प्यारे हैंड्स को रब करते हुए अपनी प्यारी प्यारी सी आईज पे रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। एंड बड़े ही प्यार से अपनी प्यारी प्यारी सी आईज को खोल लीजिए मास्टर्स। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच। बने रहिए मास्टर्स। अभी हम 5 मिनट्स के लिए एक शांति का सॉन्ग सुनेंगे। गरिमा, आप मुझे बता दीजिएगा कि वो आ गया है। मैं लगाने लगी हूँ। मैं स्टार्ट करने लगी हूँ, आप बता दीजिएगा। एक मिनट वेट कर।
स्क्रीन आ गई गरिमा? शो हो रही है? गरिमा स्क्रीन शो हो रही है? गरिमा शो हो रही है? प्लीज अनम्यूट करके बताएं। आवाज आ रही है? आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। एक मिनट। हाँ जी, आप अनम्यूट करके बताएं। साउंड आ आवाज रही है, आ रही है, आ रही है स्क्रीन, आप शेयर कर दीजिए। आवाज आ रही है? अभी आप वो शेयर करो ना, वॉइस उस स्क्रीन पे जाए आज की, वॉइस में यूट्यूब पे।